क्या आप अक्सर दूसरों के व्यवहार, उनकी बातों या उनके फैसलों से परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा दूसरों को खुश करने या उन्हें बदलने की कोशिश में ही खर्च हो जाती है? अगर हाँ, तो यह समरी बुक आपके लिए एक नई दिशा लेकर आया है। दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और लेकर आया हूं आपके लिए आज का ऑडियो बुक। आइए, साथ मिलकर इस कहानी का आनंद लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं लेट देम थ्योरी की, एक ऐसा सिद्धांत जो सरल है लेकिन जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखता है। परिचय। लेट देम थ्योरी मन की शांति का सरल मार्ग। यह थ्योरी हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के कार्यों और विचारों के बोझ से खुद को मुक्त कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक अधिक शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन जी सकते हैं। मेल रॉबिन्स और इस जीवन बदलने वाले विचार की कहानी लेट देम थ्योरी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मेल रॉबिन्स को जाता है। मेल रॉबिन्स एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर, पॉडकास्टर और पूर्व वकील हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को इतने सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है कि यह देखते ही देखते लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। यह विचार मूल रूप से कैसी फिलिप्स की एक कविता जस्ट लेट देम से प्रेरित है, लेकिन मेल रॉबिन्स ने इसे एक व्यावहारिक सिद्धांत का रूप दिया है जिसे कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है। यह थ्योरी सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैली। इसके वायरल होने का एक बड़ा कारण इसकी अद्भुत सरलता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोगों के पास समय की कमी है और वे तुरंत समाधान चाहते हैं, लेट देम जैसे दो शब्द एक मंत्र की तरह काम करते हैं। ये आसानी से याद रहता है, समझा जा सकता है और दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। इसकी लोकप्रियता इस बात का भी प्रमाण है कि आज के दौर में लोग किस कदर बाहरी दबावों और दूसरों की राय से परेशान हैं और इससे निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। यह थ्योरी क्यों इतनी लोकप्रिय है और आपके लिए इसमें क्या है इसकी लोकप्रियता का राज इसकी व्यावहारिकता में छिपा है। यह थ्योरी हमें सिखाती है कि कैसे हम उन चीजों पर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने से बच सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि दूसरों के विचार, उनके कार्य या उनकी भावनाएं। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में तनाव अपने आप कम होने लगता है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं और हम खुद को अधिक नियंत्रित और शांत महसूस करते हैं। ये सिद्धांत आज के समय की एक बहुत ही आम समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति और उनके विचारों का बोझ। हम अक्सर इस बात की चिंता में रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे या कहेंगे, और इसी चक्कर में हम अपनी खुशी और मन की शांति खो बैठते हैं। लेट देम थ्योरी हमें इस बोझ से आजाद होने की अनुमति देती है। यह एक तरह से बाहरी दुनिया के शोर के बीच अपने मन की शांति को वापस पाने का निमंत्रण है। इस थ्योरी को समझकर और अपनाकर आप भी एक अधिक शांतिपूर्ण, सशक्त और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 1, लेट देम का मूल मंत्र। नियंत्रण छोड़ें, खुद को चुनें। लेट देम थ्योरी का सार है नियंत्रण छोड़ने की कला में यह समझना कि हम हर किसी को या हर स्थिति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, और ऐसा करने की कोशिश में हम अपनी ही शांति और ऊर्जा गंवा बैठते हैं। हम क्यों दूसरों को बदलने की कोशिश में उलझे रहते हैं? इंसान का स्वभाव होता है कि वह अपने आसपास की चीजों और लोगों पर नियंत्रण रखना चाहता है। यह इच्छा कई बार हमारी अपनी असुरक्षाओं, चिंताओं और चीजों को अपने तरीके से देखने की आदत से जुड़ी होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें निराशा होती है। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच अलग है और उसके जीवन के अनुभव भी अलग हैं। दूसरों को बदलने या उन्हें नियंत्रित करने की यह कोशिश अंततः व्यर्थ साबित होती है। इसका कारण सीधा सा है, हम किसी और के मन या उसके कर्मों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल खुद को, अपने विचारों को और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम एक अंतहीन संघर्ष में फंस जाते हैं जो हमें थका देता है और हमारे मन की शांति छीन लेता है। यह समझने की बात है कि नियंत्रण की यह चाहत अक्सर हमें और अधिक अनियंत्रित महसूस कराती है, क्योंकि जब हमारे प्रयास विफल होते हैं
तो हमें अपनी शक्तिहीनता का एहसास होता है। लेट देम का सही अर्थ ये कमजोरी नहीं, असली ताकत है। लेट देम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हार मान लें, निष्क्रिय हो जाए या दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दें। इसका असली मतलब है यह समझना और स्वीकार करना कि हम दूसरों के व्यवहार, उनके विचारों या उनकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यह हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों से हटाकर, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, अपनी भलाई, अपने लक्ष्यों और अपनी शांति की ओर मोड़ने में मदद करता है। यह सिद्धांत भावनात्मक परिपक्वता और गहरे आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब आप कहते हैं उन्हें करने दो, तो आप असल में अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप ये घोषणा कर रहे होते हैं कि आपकी खुशी और आपकी शांति दी दूसरों के कार्यों पर निर्भर नहीं है। यह एक तरह से अपनी भावनात्मक बागडोर अपने हाथों में लेना है। नियंत्रण की इच्छा अक्सर हमारी अंदरूनी चिंता को कम करने का एक गलत तरीका होती है। लेट देम हमें इस चिंता का सामना करने और उसका समाधान अपने अंदर खोजने की प्रेरणा देता है, न कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में। मुख्य सीख: दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश आपकी ऊर्जा और शांति छीन लेती है। लेट देम का मतलब है दूसरों को उनकी पसंद और कर्म करने देना, जबकि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में है। अमल के उदाहरण: उदाहरण 1, कल्पना कीजिए कि आपका कोई करीबी दोस्त बार बार आपकी दी हुई सलाह को नजरअंदाज करता है और वही गलतियां दोहराता है जिससे उसे नुकसान होता है। आप उसे सलाह दे सकते हैं, अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अंततः उसे अपने निर्णय खुद लेने की आजादी देनी होगी। लेट देम का मतलब है कि आप उसे उसकी मर्जी करने दें और उसकी गलतियों से सीखने का मौका दें। अपनी निराशा को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि आपकी खुद की शांति भंग हो जाए। उदाहरण 2, यदि आपके दफ्तर में कुछ सहकर्मी आपके काम करने के तरीके की बेवजह आलोचना करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी राय रखने दें। अपनी कीमती ऊर्जा उनकी सोच बदलने या उनसे बहस करने में लगाने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सफलता ही आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होगी। इस अध्याय 2, अपनी ऊर्जा और शक्ति वापस पाएं। जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उनके विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा और शक्ति को समेटकर अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। दूसरों की राय और फैसलों से खुद को कैसे मुक्त करें? मेल रॉबिन्स बहुत सही कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों की राय को अपने जीवन का दिशा निर्देशक बना लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसी आधार पर अपने फैसले लेते हैं। ऐसा करके हम अनजाने में अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की राय उनके अपने अनुभवों, विश्वासों और दृष्टिकोणों का प्रतिबिंब होती है, न कि आपकी क्षमताओं या आपकी सच्चाई का सटीक मूल्यांकन। लेट देम का अभ्यास करके आप दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। जब आप उन्हें उनकी राय रखने देते हैं, तो आप खुद को उनके विचारों के जाल से मुक्त कर लेते हैं। यह आपको अपने मूल्यों और अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि जब हम लगातार बाहरी स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं, तो हमारा आत्म मूल्य कम होने लगता है। लेट देम इस चक्र को तोड़ता है और हमें अपनी कीमत अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित करता है। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सही जगह कैसे लगाएं? हमारी भावनात्मक ऊर्जा एक सीमित संसाधन है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा समय या पैसा। जब हम इसे दूसरों की आलोचना करने, उन्हें बदलने की कोशिश करने या उनकी बातों से परेशान होने में खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी खुशी के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। लेट देम थ्योरी हमें इस ऊर्जा को बचाने और इसे सही जगह निवेश करने का रास्ता दिखाती है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और अपनी ऊर्जा को उन्हीं पर केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जब आप उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं, चाहे वह आपका काम हो, आपके शौक हों, आपके रिश्ते हों या आपका स्वास्थ्य,
तो बाहरी नकारात्मकता का आप पर असर कम होने लगता है। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना भी इसी का एक हिस्सा है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मुख्य सीख: दूसरों की राय आपकी सच्चाई का पैमाना नहीं है। उन्हें उनकी राय रखने की आजादी दें और आप अपनी राह पर चलें। आपकी भावनात्मक ऊर्जा एक अनमोल खजाना है। इसे बुद्धिमानी से उन चीजों में निवेश करें जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। अपनी शक्ति अपने हाथों में रखें। इसे दूसरों के विचारों या कार्यों पर निर्भर न बनाएं। अमल के उदाहरण उदाहरण एक, मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जो पारंपरिक नहीं है। हो सकता है आपके परिवार वाले या दोस्त आपकी इस योजना पर संदेह व्यक्त करें या आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में उनकी चिंताओं को सम्मान पूर्वक सुने, क्योंकि वे शायद आपकी परवाह करते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय अपने जुनून, अपनी क्षमताओं और अपने मूल्यों के आधार पर लें। उन्हें उनकी राय रखने दें और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। उदाहरण 2, आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। यहाँ अक्सर हमें बिना सोचे समझे की गई नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी टिप्पणियां देखकर परेशान होने या हर किसी को जवाब देने की कोशिश करने के बजाय लेट देम का सिद्धांत अपनाएं। याद रखें कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। उन्हें उनकी नकारात्मकता अपने पास रखने दें और आप अपने सकारात्मक पहलुओं और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपका समर्थन करते हैं। अध्याय 4, दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना। लेट देम के साथ हमारा दैनिक जीवन छोटी बड़ी चुनौतियों और परेशानियों से भरा होता है। लेट देम थ्योरी इन रोजमर्रा की स्थितियों में भी हमारी मदद कर सकती है, ताकि हम अपनी मानसिक शांति और सकारात्मकता बनाए रख सकें। छोटी छोटी बातों से होने वाली झुंझलाहट और चिंता से मुक्ति। जरा सोचिए, दिन भर में कितनी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें परेशान या चिड़चिड़ा कर सकती हैं। सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम, जब आप जल्दी में हो, किराने की दुकान पर लंबी कतार, किसी का धीमी गति से गाड़ी चलाना या आपके पड़ोसी का देर रात तक तेज संगीत बजाना। इन स्थितियों में गुस्सा आना या झुंझलाना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन लेट देम का सिद्धांत हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। जब आप ऐसी किसी स्थिति का सामना करें, तो मन ही मन कहें, उन्हें करने दो, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगी। ये स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है और इन छोटी छोटी बातों को अपने मूड और अपनी ऊर्जा पर हावी न होने देना मानसिक शांति की कुंजी है। इन छोटी छोटी परेशानियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से हमारी ऊर्जा का स्तर गिरता है और तनाव बढ़ता है। लेट देम इन सूक्ष्म तनावों के संचयी प्रभाव से हमें बचाता है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कला। जब हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार या निराशाजनक परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना छोड़ देते हैं, तो हमारे मन में सकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए अधिक जगह बनती है। लेट देम हमें नकारात्मकता से भावनात्मक रूप से दूरी बनाने और अपनी प्रतिक्रिया को अधिक रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से चुनने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी न भी हुई हो, तो भी पूरे दिन को उस नकारात्मकता से प्रभावित न होने दें। हर पल एक नया अवसर है। जब हम लेट देम कहकर किसी नकारात्मक स्थिति को जाने देते हैं, तो हम असल में अपने लिए एक बेहतर और अधिक सकारात्मक अनुभव चुनने का निर्णय ले रहे होते हैं। हर बार जब हम सचेत रूप से लेट देम कहते हैं और अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करते हैं, तो हम भावनात्मक विनियमन के कौशल का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। मुख्य सीख: दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियों और झुंझलाहटों को लेट देम कहकर नजरअंदाज करना सीखें और अपनी मानसिक ऊर्जा बचाएं। आप बाहरी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मकता में उलझने और उससे बढ़ाने के बजाय अपना ध्यान सकारात्मक और समाधान उन्मुख विचारों पर केंद्रित करें। अमल के उदाहरण 1, यदि आप किसी जरूरी काम के लिए लाइन में लगे हैं और कोई आपके आगे आकर खड़ा हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन झगड़ा करने
या अपना मूड खराब करने के बजाय एक गहरी सांस लें और मन में कहें, उन्हें करने दो। अपनी शांति बनाए रखें। उस एक व्यक्ति के व्यवहार के लिए अपनी मानसिक शांति का सौदा न करें। उदाहरण दो, यदि दफ्तर में आपका बॉस किसी छोटी सी बात पर बेवजह आप पर या किसी और पर गुस्सा करता है, तो उनकी प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से न लें। सोचें, उन्हें गुस्सा होने दो और आप शांति से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आप उनके मूड को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शांति और अपने काम की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण 3, आपने वीकेंड पर बाहर घूमने की बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इस स्थिति में लेट देम या लेट इट बी का सिद्धांत अपनाएं। बारिश को होने दो। मौसम आपके नियंत्रण में नहीं है। निराश होकर बैठने के बजाय कोई वैकल्पिक इंडोर गतिविधि खोजें या घर पर ही कुछ मनोरंजक करने की योजना बनाएं। अध्याय 5, लेट देम को जीवन में उतारने के प्रैक्टिकल तरीके। लेट देम थ्योरी सुनने में जितनी सरल लगती है, इसे जीवन में उतारना उतना ही अभ्यास और समर्पण मांगता है। मेल रॉबिन्स कुछ ऐसे व्यवहारिक उपकरण और तरीके सुझाती हैं जिनसे हम इस सिद्धांत को अपनी आदत बना सकते हैं। मेल रॉबिन्स के सुझाए असरदार उपकरण लेट देम मंत्र का आंतरिक दोहराव। ये सबसे सीधा और शक्तिशाली तरीका है। जब भी कोई व्यक्ति या स्थिति आपको परेशान करे, आपके मन में नकारात्मक विचार लाए या आपको नियंत्रण खोने जैसा महसूस हो, तो तुरंत अपने मन में शांति से 2-3 बार लेट देम कहें। यह एक मानसिक स्विच की तरह काम करता है, जो आपको उस स्थिति से भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर कर देता है और तनाव को तुरंत कम करने में मदद करता है। लेट मी चूज माई रिस्पॉन्स। लेट देम कहने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है लेट मी पर ध्यान केंद्रित करना। इसका अर्थ है, उन्हें वह करने दो जो वे कर रहे हैं और मुझे यह चुनने दो कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगी। ये आपको अपनी शक्ति और नियंत्रण वापस देता है। आप दूसरों के कार्यों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार और अपने अगले कदम को हमेशा चुन सकते हैं। ये लेट देम का रचनात्मक प्रतिरूप है। ये सुनिश्चित करता है कि बाहरी नियंत्रण छोड़ने के बाद आप सक्रिय रूप से आत्म प्रबंधन करें। 5 सेकंड का नियम, द 5 सेकंड रूल। हालांकि यह नियम लेट देम थ्योरी का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन मेल रॉबिन्स का यह प्रसिद्ध नियम हिचकिचाहट को दूर करने और सकारात्मक कार्रवाई करने में बहुत मददगार हो सकता है। लेट देम का अभ्यास करने के बाद, जब आपको अपने लिए कोई कदम उठाना हो या किसी नकारात्मक विचार चक्र को तोड़ना हो, तो 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने और 1 पर तुरंत वह काम शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, उन्होंने मेरी आलोचना की, लेट देम अब मुझे 5 से 4 से 3 से 2 से 1 अपने अगले प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना है। यह टाल-मटोल और अत्यधिक सोचने से बचाता है। अपनी एक चीज ढूंढना, फाइंड योर वन थिंग। उन गतिविधियों, शौक या लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको वास्तव में खुशी और उत्साह देते हैं। जब आप उन चीजों में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो दूसरों के छोटे-मोटे नकारात्मक कार्यों या विचारों का आप पर असर अपने आप कम हो जाता है। आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगी होती है। स्थितियों के अनुसार लेट देम का प्रयोग कार्यस्थल पर, सहकर्मियों की ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस के बदलते मूड या किसी प्रोजेक्ट में आने वाली अप्रत्याशित बाधाओं से निपटने के लिए लेट देम का उपयोग किया जा सकता है। उन्हें अपनी राजनीति करने दो। मैं अपने काम और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित रखूंगी। पारिवारिक समारोहों में रिश्तेदारों की अनावश्यक टोका-टाकी, पुराने मुद्दों को कुरादने की कोशिश या मतभेदों से शांतिपूर्वक निपटने के लिए यह बहुत कारगर है। उन्हें अपनी राय रखने दो। मैं बहस में नहीं पड़ूंगी और माहौल को शांत बनाए रखूंगी। ऑनलाइन इंटरेक्शन में सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियों, ट्रोलिंग या बेवजह की बहसों से खुद को बचाने के लिए लेट देम एक बेहतरीन ढाल है। उन्हें अपनी नकारात्मकता फैलाने दो। मैं इसमें शामिल नहीं होंगी और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दूंगी। मुख्य सीख लेट देम एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जिसे किसी भी तनाव
पूर्ण स्थिति में तुरंत इस्तेमाल करके राहत पाई जा सकती है। लेट मी का सिद्धांत आपको अपनी कार्रवाई और प्रतिक्रियाओं का स्वामी बनाता है, जिससे आप असहाय महसूस करने के बजाय सशक्त महसूस करते हैं। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन गतिविधियों में लगाएं जो आपके लिए सकारात्मक, उत्पादक और आनंददायक हों। अमल के उदाहरण। उदाहरण एक, लेट मी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आखिरी समय पर हमारे मिलने की योजना रद्द कर दी, जिससे मुझे निराशा हुई। उन्हें करने दो। हो सकता है उनके पास कोई वाजिब कारण हो। मुझे अब इस खाली समय का उपयोग अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने, कोई अधूरा काम पूरा करने या आराम करने में करने दो। उदाहरण दो, 5 सेकंड रूल के साथ। मेरे बॉस मेरी हालिया प्रस्तुति से खुश नहीं थे और उन्होंने काफी आलोचना की। उसे होने दो। उनकी प्रतिक्रिया उनका दृष्टिकोण है। मुझे 5 से 4 से 3 से 2 से 1 उनके दिए गए फीडबैक पर शांति से विचार करने और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की योजना बनाने दो, न कि उनकी आलोचना से हतोत्साहित होकर बैठने दो। अध्याय 6, लेट देम के पीछे का मनोविज्ञान। लेट देम थ्योरी केवल एक आकर्षक नारा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। यही कारण है कि यह इतनी प्रभावी है और लाखों लोगों को इससे मदद मिल रही है। यह क्यों इतना प्रभावी है? सीबीटी और रेडिकल एक्सेप्टेंस से संबंध लेट देम थ्योरी के मूल सिद्धांत संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से सीबीटी से काफी मिलते जुलते हैं। सीबीटी हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने नकारात्मक या अतार्किक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देना और बदलना सीख लें, तो हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। लेट देम थ्योरी ठीक यही करती है। यह हमें उन चीजों, दूसरों के कार्य और विचार पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों, जो हमारे नियंत्रण में हैं, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और अधिक शांति महसूस करते हैं। यह नियंत्रण के केंद्र को बाहरी से आंतरिक में स्थानांतरित करता है, जो मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी में इस्तेमाल की जाने वाली रेडिकल एक्सेप्टेंस यानी पूर्ण स्वीकृति की अवधारणा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। रेडिकल एक्सेप्टेंस का अर्थ है वास्तविकता को, चाहे वह कितनी भी अप्रिय या दर्दनाक क्यों न हो, बिना उससे लड़े, बिना उसे बदलने की कोशिश किए और बिना उसे जज किए पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। लेट देम हमें ठीक यही करने में मदद करता है। वे ऐसा कर रहे हैं, ये वास्तविकता है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ये स्वीकृति हमें उस अनावश्यक पीड़ा से बचाती है जो वास्तविकता से लड़ने या उसे नकारने से उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों और थेरेपिस्ट की दृष्टि में मनोवैज्ञानिक और थेरेपिस्ट आमतौर पर लेट देम थ्योरी को एक उपयोगी और सकारात्मक उपकरण मानते हैं, खासकर भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करने और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने के संदर्भ में। वे मानते हैं कि ये सिद्धांत लोगों को चिंता, तनाव और अत्यधिक सोचने, ओवरथिंकिंग की आदत से निपटने में मदद कर सकता है। जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो हम उस मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमारी ऊर्जा सोख लेता है। यह थ्योरी आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा को भी बढ़ावा देती है। जब हम दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करना बंद कर देते हैं, तो हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे हम हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस सिद्धांत का अति सरलीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह हर जटिल मानवीय समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है, और कुछ स्थितियों में, जैसे कि दुर्व्यवहार या अन्याय, केवल लेट देम कहना पर्याप्त या उचित नहीं होगा। मुख्य सीख लेट देम थ्योरी की प्रभावशीलता के पीछे स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे सीबीटी और रेडिकल एक्सेप्टेंस। यह हमें वास्तविकता को स्वीकार करने, अपने विचारों को प्रबंधित करने और अपनी प्रतिक्रियाओं को बुद्धिमानी से चुनने में मदद करती है, जिससे भावनात्मक पीड़ा कम होती है। अधिकांश विशेषज्ञ इसे एक मूल्यवान उपकरण मानते हैं, लेकिन इसकी सीमाओं को समझना और इसे सही संदर्भ में लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अध्याय 7 लेट देम का सही उपयोग, सीमाएं और सावधानियां। लेट देम थ्योरी एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन हर ताले की एक ही चाबी नहीं होती। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत का उपयोग कब, कहां और कैसे करना है, और इसकी सीमाएं क्या हैं। कब लेट देम कहना सही नहीं है? यह सिद्धांत हर स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियां होती हैं जहां केवल उन्हें करने दो कहना न केवल अप्रभावी होगा बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, दुर्व्यवहार, अब्यूज। यदि आप किसी भी प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, तो लेट देम कहना सही नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और मदद लेना सर्वोपरि है। विषाक्त संबंध, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। यदि कोई रिश्ता लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, तो केवल लेट देम कहकर उस रिश्ते में बने रहना उचित नहीं है। भेदभाव या अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस। यदि आपके साथ या दूसरों के साथ कार्यस्थल पर या समाज में भेदभाव या घोर अन्याय हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना और कार्रवाई करना जरूरी है। लेट देम का सिद्धांत अन्याय को सहन करने का लाइसेंस नहीं है। जब सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक हो, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां आपकी सक्रिय भागीदारी, संवाद या टकराव भी आवश्यक हो सकता है, ताकि किसी समस्या का समाधान हो सके या किसी गलत चीज को रोका जा सके। ऐसे में लेट देम का उपयोग टाल मटोल या जिम्मेदारी से बचने का बहाना नहीं बनना चाहिए। निष्क्रियता और स्वीकृति में अंतर को समझना। लेट देम का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है। यह इस बात की स्वीकृति है कि आप दूसरों के अंतिम विचारों, भावनाओं या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सीमाओं और अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वीकृति का अर्थ है वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसी वह है, ताकि आप उसके बारे में एक सूचित और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए, आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपका कोई सहकर्मी हमेशा नकारात्मक रहता है, लेट देम बी नेगेटिव, लेकिन आप यह भी तय कर सकते हैं कि आप उसके साथ कितनी बातचीत करेंगे और उसकी नकारात्मकता को खुद पर कितना असर डालने देंगे। लेट मी प्रोटेक्ट माई एनर्जी। ये निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रिय आत्म प्रबंधन है। अपने लिए खड़ा होना कब जरूरी है? अपने लिए खड़ा होना तब बेहद जरूरी हो जाता है जब आपकी स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं बार बार लांघी जा रही हों, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, आपकी शारीरिक या भावनात्मक भलाई को खतरा हो, कोई स्थिति आपके मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ हो और चुप रहना गलत हो। लेट देम का उपयोग उन चीजों के लिए करें जो वास्तव में आपके नियंत्रण से बाहर हैं और जो आपकी मूलभूत सुरक्षा और आत्मसम्मान को सीधे तौर पर चुनौती नहीं देती। लेकिन जब बात आपकी सुरक्षा, आपके अधिकारों और आपके मूल्यों की हो, तो अपने लिए आवाज उठाना और आवश्यक कार्रवाई करना ही सही मार्ग है। लेट देम की प्रभावशीलता तभी है जब यह एक सुरक्षित और आत्मसम्मानपूर्ण ढांचे के भीतर काम करे। मुख्य सीख, लेट देम थ्योरी हर समस्या का समाधान नहीं है। इसे विवेक और समझदारी के साथ लागू करना चाहिए। अपनी सुरक्षा, अपने आत्मसम्मान और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। निष्क्रियता और बुद्धिमानी से भरी स्वीकृति के बीच के महीन अंतर को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना सीखें। अमल के उदाहरण 1, अनुचित। यदि आपका कोई सीनियर सहकर्मी लगातार आपको धमकाता है, आपका काम अपने नाम से प्रस्तुत करता है या आपका मानसिक उत्पीड़न करता है, तो यहाँ उसे करने दो कहना बिल्कुल गलत होगा। इसके बजाय आपको एचआर विभाग से शिकायत करने, सबूत इकट्ठा करने या अन्य उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उदाहरण 2, उचित। आपका एक सहकर्मी है जो हमेशा मीटिंग में 5 से 10 मिनट देर से आता है। आप उसे 1-2 बार विनम्रता से समय का ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर यह उसकी आदत है और इससे मीटिंग के मुख्य एजेंडे पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप मन ही मन उसे देर से आने दो कह सकते हैं और बाकी लोगों के साथ समय पर मीटिंग शुरू कर सकते हैं। यदि यह संभव और उचित हो, आप उसके देर से आने के व्यवहार को
नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप मीटिंग को समय पर शुरू करने का और अपना समय बर्बाद न करने का निर्णय ले सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि लेट देम का सिद्धांत कुछ लोगों द्वारा भावनात्मक अलगाव या निष्क्रियता के रूप में गलत समझा जा सकता है। कुछ आलोचक इसकी तुलना ब्रेने ब्राउन जैसे विशेषज्ञों के काम से करते हैं, जो गहरे मानवीय संबंधों के लिए भेद्यता, वल्नरेबिलिटी और जुड़ाव पर जोर देते हैं। यह एक वैध बिंदु है। लेट देम शायद उन स्थितियों या रिश्तों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां जुड़ाव पहले से ही तनावपूर्ण या विषाक्त है, या आकस्मिक मुठभेड़ों में अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए। गहरे स्वस्थ रिश्तों के लिए भेद्यता और खुले संवाद का महत्व बना रहता है। एक संतुलित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि लेट देम को अपने टूल किट में एक उपकरण के रूप में रखें, जिसका उपयोग चुनिंदा स्थितियों में किया जाए, न कि हर मानवीय संपर्क के लिए एक सार्वभौमिक नियम के रूप में। निष्कर्ष, लेट देम के साथ एक अधिक शांतिपूर्ण और सशक्त जीवन। लेट देम थ्योरी अपनी सरलता के बावजूद जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अनावश्यक बोझ से मुक्त होकर एक अधिक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और सशक्त जीवन जी सकते हैं। मुख्य सिद्धांतों का पुनरावलोकन: नियंत्रण छोड़ें, खुद को चुनें। यह स्वीकार करें कि आप दूसरों के विचारों, भावनाओं या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा खुद पर और उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और आपके अपने चुनाव। अपनी ऊर्जा और शक्ति वापस पाएं। जब आप दूसरों की राय और उनके फैसलों से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा बचती है, जिसे आप अपने लक्ष्यों, अपनी खुशी और अपनी भलाई में निवेश कर सकते हैं। रिश्तों में तनाव कम करें, प्यार बढ़ाएं। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ने से रिश्तों में समझ और स्वीकृति बढ़ती है। टग ऑफ वॉर से बाहर निकलकर आप अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बने। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हमेशा यह चुन सकते हैं कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेट देम आपको यह शक्ति पहचानने और उसका उपयोग करने में मदद करता है। इसे अपनी आदत बनाने के लिए प्रेरणा: इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन अपने आसपास ऐसी छोटी छोटी स्थितियां खोजें जहां आप लेट देम का अभ्यास कर सकें। ये ट्रैफिक में फंसने से लेकर किसी की छोटी मोटी आलोचना तक कुछ भी हो सकता है। धैर्य रखें। नई आदतें बनने में समय लगता है। हो सकता है कि आप शुरुआत में फिसलें या पुरानी आदतों में वापस चले जाएं। निराश न हो, बस फिर से प्रयास करें। सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप इस सिद्धांत का अभ्यास करेंगे, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। तनाव में कमी, मन की शांति में वृद्धि, रिश्तों में सुधार। इन बदलावों को पहचानें और उनसे प्रेरणा लें। आपके जीवन में संभावित सकारात्मक बदलाव। लेट देम थ्योरी को अपनाने से आपके जीवन में कई अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। अधिक आंतरिक शांति और भावनात्मक स्वतंत्रता। आप बाहरी उथल-पुथल से कम प्रभावित होंगे और अपने मन पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे। बेहतर और अधिक प्रामाणिक रिश्ते। जब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आपके रिश्ते अधिक गहरे और सच्चे बनते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। जब आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा और ध्यान। आपकी ऊर्जा अनावश्यक चिंताओं में बर्बाद नहीं होगी, जिससे आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। एक अधिक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण। जब आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं, तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और आशावादी बन जाता है। लेट देम थ्योरी सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और खुशी बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को प्रबंधित करने में है। जब हम दूसरों को उनकी मर्जी करने देते हैं, तो हम अनजाने में खुद को वह जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं जिसके हम हकदार हैं।
एक ऐसा जीवन जो शांति, शक्ति और प्रामाणिकता से भरा हो। यह सिद्धांत व्यापक आत्म सुधार के लिए एक मूलभूत मानसिकता परिवर्तन के रूप में काम कर सकता है, जिससे आप अपने जीवन का सबसे अच्छा अध्याय लिख सकें। हमें उम्मीद है कि इस सारांश से आपको मदद मिली होगी। इन विचारों को अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके जानने के लिए ये ऑडियो बुक आपके लिए अगला कदम है। मैं रोहित आपके सफल जीवन की कामना करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई किताब की बातों के साथ। धन्यवाद।